जय मसीह की। हम एक ऐसे श्रृंखला को कर रहे हैं जिसका नाम है परमेश्वर और गरीब। इसमें हम 3 वीडियो कर चुके हैं और इस चौथे वीडियो में हमारा ध्यान हम सुसमाचारों की तरफ ले जाने वाले हैं और इसमें विशेषकर हमारा ध्यान यीशु मसीह पर होगा। हम सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर और गरीब के विषय में उन्होंने हमें क्या सिखाया। इस वीडियो के 3 भाग होंगे। पहले भाग में यीशु मसीह का गरीबी के साथ जो अनुभव रहा उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यीशु मसीह किस परिवार में जन्मा, उनका बचपन का अनुभव क्या रहा, वे किस प्रकार गरीबी का अनुभव उन्होंने किया, उसके बारे में हम पहले भाग में चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे कि यीशु ने गरीबों के बारे में क्या सिखाया। इसके लिए बहुत सारे परमेश्वर के वचन हम ला सकते हैं, लेकिन हमारा विशेष ध्यान जो है 3 वचन के भागों पर होगा। और अंत में हम यह देखने वाले हैं कि यीशु मसीह ने गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, उनके साथ संपर्क कैसे रहा। और इसके लिए भी हम बहुत सारे वचनों को ला सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है 3 वचनों की तरफ होगा। तो शुरू करते हैं पहले भाग के साथ, जिसमें हम यीशु मसीह के गरीबी का अनुभव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि यीशु के माता पिता यूसुफ और मरियम दोनों गरीब अनुभवों में से आने वाले थे, और जब उनका शादी हुआ उनका परिवार एक गरीब परिवार था। इस प्रकार मैं क्यों बोल रहा हूं? हम सबसे पहले मरियम के उस गीत को देखेंगे जो वो गाती हैं जब वो यीशु के साथ गर्भवती थी। हम लूका के सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसका 46 और 48वें आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है। देखो, वो अपने आप के बारे में क्या बोल रही हैं? वो बोल रही है कि हे परमेश्वर, तेरी दासी दीन है, लेकिन तूने इस तेरे दीन दासी पर दृष्टि डाला है, इसीलिए हे परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति हो। ऐसे वो अपने गीत में बोल रही हैं। आगे वो बोलती हैं पहले अध्याय उसके 52 और 53वें वाक्यों में, उसने शासकों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। देखो, मरियम जो है परमेश्वर के बारे में गीत गा रही है कि मेरा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो शासकों को सिंहासनों से गिरा डालता है, लेकिन मुझ जैसे दीनों को तू ऊंचा करता है। तू भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त कराता है और धनवानों को खाली हाथ निकाल देता है। मरियम अपने जीवन के अनुभवों से यह बोल रही हैं कि हे परमेश्वर, तू एक ऐसा परमेश्वर है जो दीन को ऊंचा करता है, एक ऐसा परमेश्वर है जो भूखे को अच्छे वस्तुओं से तृप्त कराता है। यह सारा जो है उनके जीवन के अनुभव से निकल रहा है, और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि मरियम जो है स्वयं गरीबी के अनुभव से आने वाली एक स्त्री थी। अब यूसुफ की तरफ हम ध्यान को ले जाते हैं और लूका के सुसमाचार दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ और मरियम जो यीशु को लेकर वे मंदिर में पहली बार गए, तब उनको वहां पर एक बलिदान चढ़ाना था। और देखो वे कैसे गरीबों वाला बलिदान को चढ़ाते हैं। लूका का सुसमाचार दूसरा अध्याय 22 से लेकर 24 वचन तक। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार मरियम के शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो यूसुफ और मरियम उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। देखो, यूसुफ और मरियम जब यरूशलेम के मंदिर में यीशु को लेकर जब आए और जब उनको बलिदान चढ़ाना था, उन्होंने पंडुकों का एक जोड़ा
और कबूतर के 2 बच्चे बलिदान के रूप में लेकर आए। आप पूछ सकते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने बच्चे को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करने के लिए लेकर आता है और बलिदान चढ़ाता है, साधारणतः वो एक मेमने को बलिदान के रूप में चढ़ाता है। लेकिन जो व्यक्ति मेमने को बलिदान के रूप में नहीं चढ़ा सकता है क्योंकि उसकी आमदनी उतनी नहीं है या उनके पास उतना संपत्ति नहीं है और वे गरीब हैं, तो उनको पंडुकों का एक जोड़ा या फिर कबूतर के 2 बच्चे लेकर वे परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते थे। और यूसुफ और मरियम अगर पंडुकों का एक जोड़ा और कबूतर के 2 बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि वे गरीबी के अनुभव से आ रहे हैं। तो यीशु मसीह का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो गरीबी के अनुभव में से होकर निकल रहे थे। यीशु का जन्म को भी जब हम देखते हैं, यीशु का जन्म कोई राजमहल में नहीं हुआ, बड़े महिमा और प्रताप के साथ मलमल के कपड़ों में लपेटे हुए यीशु का जन्म नहीं होता है। हम एक बाइबल में यह पढ़ते हैं कि यीशु का जन्म जो है बिल्कुल गरीबी के अनुभव में हुआ। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 8वें अध्याय के 9वें वचन में पौलुस इस विषय के बारे में हमें समझाते हुए कहते हैं, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। पौलुस हमें सिखा रहे हैं कि यीशु मसीह सृष्टिकर्ता होने के नाते, परमेश्वर होने के नाते उनके धन का कोई सीमा नहीं है, वे धनी हैं। लेकिन जब वे इस पृथ्वी में इंसान बनकर आए तब वे कंगाल बनकर आए, ऐसे प्रेरित पौलुस हमें सिखा रहे हैं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, शायद मरियम का सहायता करने के लिए उनके पास कोई नहीं था सिवाय यूसुफ के। और हम इस प्रकार पढ़ते हैं लूका के सुसमाचार 2 अध्याय के 7वें वचन में, और वो अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। तो यीशु मसीह को कपड़ों में लपेटने वाला मरियम स्वयं थी, उसके पास सहायता के लिए कोई नहीं था। यीशु को रखने के लिए उनको सिर्फ चरनी में ही जगह मिला क्योंकि सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। यह एक गरीब बच्चे के जन्म को दर्शाता है। यह कोई राजमहल वाला, प्रताप वाला, पैसों वाला बच्चों का जन्म नहीं है। तो यीशु का गरीबी के साथ अनुभव जो है उनके जन्म के साथ शुरू हो जाता है। यीशु मसीह जब बढ़ता गया, यूसुफ और मरियम जो खाना दे सकते थे उस खाने को खाकर यीशु मसीह बढ़े। यूसुफ और मरियम जो कपड़े यीशु मसीह के लिए ला सकते थे उन कपड़ों को पहनकर यीशु मसीह बढ़ा। यूसुफ और मरियम जिस प्रकार के घर में रह सकते थे उस प्रकार के घर में रहते हुए यीशु मसीह बढ़े। यीशु मसीह के जन्म के बाद उनके पहले 2 साल को उन्होंने यूसुफ और मरियम के साथ मिस्र देश में एक शरणार्थी का जीवन उन्होंने जिया। वहां का राजा जो है यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे, इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर यूसुफ और मरियम को यीशु को लेकर मिस्र जाने के लिए कहा और वे वहां पर शरणार्थी के रूप में लगभग 2 साल के लिए जिए। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जब बढ़ते गए, उनके पिता यूसुफ एक बढ़ई होने के कारण यीशु मसीह ने भी बढ़ई के रूप में काम किया होगा। यीशु मसीह जब सेवकाई में निकल पड़े, मत्ती का सुसमाचार 8वें अध्याय का 20वें वचन में यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। यानी मैदान के जो जानवर है उनके पास रहने के स्थान है, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के पास अपने रहने के स्थान है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास, यानी वे स्वयं के बारे में बोल रहे हैं, सिर धरने की भी तक जगह नहीं है। यानी उनके पास अपना कहने के लिए कोई घर नहीं था, अपना कहने के लिए कोई संपत्ति नहीं था,
ये वो इस आयत के द्वारा हमें समझा रहे हैं। यीशु मसीह के उनका जब पूछताछ हुआ मृत्यु से पहले, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार अधिकारियों ने किया, वो हमें यह बताता है कि यीशु मसीह एक गरीब व्यक्ति थे। उनका मजाक उड़ाया गया, यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाया गया, यीशु मसीह के गाल पर वे थूके, थप्पड़ उन्होंने मारा, उनके मुख के बालों को उन्होंने खींच निकाला। इन सारे अनुभवों से हम यह पता कर सकते हैं कि यीशु मसीह एक गरीब परिस्थिति से आने वाले एक व्यक्ति हैं। समाज के उच्च वर्ग के व्यक्ति के साथ वे इस प्रकार का ठट्टा और मजाक नहीं करते। यीशु मसीह का क्रूस पर जो मृत्यु था वो एक क्रिमिनल का मृत्यु था, गुनहगार को दिया जाने वाला मृत्यु था। वो एक देशद्रोही का मृत्यु था, एक गरीब व्यक्ति का मृत्यु था। पैसे वाले जो होते हैं वे साधारणतः इस तरीके के अनुभवों से बच निकलते हैं, लेकिन यीशु वैसे नहीं बच निकलते हैं और यह उनके सामाजिक स्तर की तरफ उंगली दिखाता है। यीशु मसीह का जब इस प्रकार का अनुभव रहा, जब लोग उनसे पूछ रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, उनके बचाव में आने के लिए कोई नहीं था। उनके न्याय को या हक को मांगने के लिए कोई नहीं था। वे अकेले खड़े रहे, यहां तक कि उनके चेले भी उनके पास से भाग निकल गए। मैं ये सब कुछ किस लिए बता रहा हूं? मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं सबसे पहले यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यीशु मसीह का गरीबी के साथ एक करीबी का रिश्ता था। उनके माता पिता गरीब थे, उनके जन्म के समय से लेकर गरीबी का उन्होंने अनुभव किया। जब वे सेवकाई में निकल पड़े तभी भी उन्होंने कमाया कुछ नहीं अपने आप के लिए। उनका मृत्यु के समय भी वे एक गरीब इंसान के रूप में मरे, ऐसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय में प्रेरित पौलुस उसके बारे में यह कहते हैं कि वो जो परमेश्वर के तुल्य था, उसने अपने आप को शून्य किया, अपने आप को दरिद्र बनाया, उसने अपने आप को खाली किया ताकि एक सेवक का रूप धारण करें और हमारे लिए क्रूस पर का मृत्यु तक अनुभव करें। वो जो परमेश्वर का तुल्य था, वो अपने आप को कंगाल बना देता है ताकि हम उनके कंगालपन से आत्मिक रूप से धनी हो सकते हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग की तरफ, जिसमें यीशु ने गरीबों के बारे में क्या बोला, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके लिए हम 3 वचन के भागों पर अपने ध्यान को देने वाले हैं। नंबर 1, लूका का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 16 से लेकर 19 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। यह यीशु मसीह के सेवकाई का शुरुआत का समय है, उनका सबसे पहला प्रचार है। और इसमें देखो वे गरीबों के प्रति उनका जो टीचिंग है, जो शिक्षा है, उसके बारे में वे क्या बोलते हैं। लूका का सुसमाचार 4 अध्याय। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यीशु मसीह अपने सेवकाई के बारे में स्वयं परिचय दिला रहे हैं। यशायाह नबी के पुस्तक उसमें से एक वाक्य को निकालकर वे पढ़ रहे हैं और वे बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक कर कर मुझे भेजा है ताकि मैं नंबर 1 कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। यीशु का सुसमाचार कंगालों के लिए है, ऐसा यीशु स्वयं बोल रहे हैं। नंबर 2, परमेश्वर ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाऊं। देखो, गरीबी अलग अलग रीति का होता है। हम आत्मिक रूप से गरीब हो सकते हैं, हम भौतिक रूप से गरीब हो सकते हैं, शारीरिक रूप से गरीब हो सकते हैं, मानसिक रूप से हम गरीब हो सकते हैं। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं आत्मिक रूप से जो बंदी है, जो मानसिक रूप से बंदी है, उनको छुटकारा देने के लिए आया हूं।
मैं अंधों को दृष्टि देने के लिए आया हूं। अंधा व्यक्ति साधारणतः गरीब होता है, आत्मिक अंधापन भी होता है। इन दोनों तरह के अंधों को सुसमाचार सुनाने, उनको प्रकाश देने, उनको रोशनी या दृष्टि देने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। और वे बोल रहे हैं नंबर 4, मैं इसीलिए आया हूं कि कुचले हुओं को छुड़ाऊं। कुचले हुए, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के पैरों के तले कुचले जाते हैं, या फिर समाज में ऐसे भी लोग हैं जो शैतान और दुष्टात्माओं के द्वारा कुचले गए हैं। इस प्रकार के लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आए हैं। 5वां उनका कहना है कि मैं प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए आया हूं। पुराने नियम में हम जानते हैं उस जुबली के वर्ष के बारे में। वो एक ऐसा वर्ष है जब कर्जे के कारण नष्ट हुआ जमीन, नष्ट हुआ मकान, नष्ट हुआ सब कुछ गरीब व्यक्ति को लौटा कर दिया जाता है। यीशु मसीह यहां पर यह कह रहे हैं कि मैं प्रभु के प्रसन्नता के वर्ष के बारे में घोषणा करने के लिए आया हूं। यानी एक व्यक्ति को जो कुछ भी आत्मिक रूप से नष्ट हुआ है उसको लौटा देने के लिए मैं आया हूं, ऐसे यीशु मसीह बोल रहे हैं। वो पहला वचन का भाग था। दूसरा वचन का भाग मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय और लूका के सुसमाचार 6वें अध्याय पर आधारित है। इसमें यीशु मसीह धन्य है वाले कई कथनों को बोल रहे हैं। देखो, जब हम दुनियादारी तरीके से सोचते हैं तो दुनिया वाले धन्य किसको कहते हैं? धन्य है वे जो अमीर है, धन्य है वे जो सुंदर है, धन्य है वे जो पढ़े लिखे हैं, धन्य है वे जो शक्तिशाली है। इस प्रकार दुनिया का सोच है। लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय में धन्य है वाले कथनों को जब वो कहते हैं, देखो यीशु मसीह ने क्या कहा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यीशु मसीह किस प्रकार के लोगों को धन्य कह रहे हैं? एक बार जरा देखिए। यीशु मसीह बोल रहे हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो दयावंत है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे जो यीशु मसीह के नाम के कारण कष्ट उठाते हैं। देखो, यीशु मसीह ने गरीबी के बारे में, गरीब लोगों के बारे में, सताए जाने वाले लोग, भूखे और प्यासे लोग, इनके बारे में देखो किस प्रकार के वचनों को बोल रहे हैं। अगर इन्हीं बातों को आप लूका के सुसमाचार में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि यीशु कह रहे हैं, धन्य है वे जो गरीब हैं। मत्ती का सुसमाचार कहते हैं, धन्य है वे जो आत्मा में दीन है। लेकिन लूका के सुसमाचार में लिखा है, धन्य है वे जो दीन है, या धन्य है वे जो गरीब है। मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। लेकिन लूका के सुसमाचार में लिखा है, धन्य है वे जो भूखे
और प्यासे हैं। यानी यीशु मसीह ने गरीब लोगों के बारे में जो सिखाया उसके बारे में वहां पर हमें एक झलक मिलता है। एक और वचन का भाग, ये मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय उसके 41 से लेकर 46वें वचन तक का वचन का भाग है। यीशु मसीह वहां पर एक दृष्टांत बोल रहे हैं, मेमनों का और बकरों का वो दृष्टांत। जब न्याय का दिन होगा, परमेश्वर इन विभागों को, लोगों को दो भागों में बांटेंगे, एक मेमनों का भाग और एक जो है वो बकरों का भाग। उसका कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, मेमनों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तब तुम मुझसे मिलने आए। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि न्याय के दिन वो राजा जो है अपने दाहिने बाजू वालों से यह कहेगा कि मैं कंगाल था और तुमने मेरी सहायता की, मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े दिए पहनने के लिए। तब उस समाज के लोग जो हैं राजा से पूछेंगे, यीशु मसीह से पूछेंगे कि राजा, हमने आपको कब भूखा और नंगा और प्यासा और कैदी वगैरह देखा? हमने तो आपको वैसा कभी नहीं देखा। तब यीशु मसीह इस प्रकार उनको जवाब देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो कुछ मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। यानी यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जब तुम गरीबों की सहायता करते हो तब तुम वास्तव में मेरी सहायता करते हो। जब तुम कंगालों की सहायता करते हो तब तुम परमेश्वर की सहायता करते हो। ऐसे यीशु मसीह यहां पर बोल रहे हैं। तो 3 वचनों के भागों के आधार पर हम इस बात को सीख रहे थे कि यीशु ने गरीबों के बारे में क्या सिखाया। अब आते हैं हम इस वीडियो के तीसरे भाग की तरफ। यीशु मसीह का गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार रहा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 3 वचन के भागों को, पहला मत्ती का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक। जब यीशु उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। देखो, एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आ रहा है चंगाई के लिए और यीशु उसको चंगा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यीशु के पास आते थे चंगाई के लिए, यीशु ने उनको चंगा किया है। अधिकतर यीशु ने अपने मुंह के वचनों को इस्तेमाल कर कर लोगों को चंगाई दी है। बहुत कम लोगों को यीशु मसीह ने छूकर चंगाई दी है। लेकिन इस कोढ़ी व्यक्ति को जब यीशु मसीह ने देखा तो यीशु मसीह को पता चला कि इसका समस्या जो है ना केवल बाहरी कोढ़ है, अंदर से भी वे सताए जाने वाले एक दीन व्यक्ति हैं। यह कोढ़ के कारण कई ऐसे महीने बीते होंगे, कई ऐसे साल बीत गए होंगे जब किसी ने इस व्यक्ति को छुआ तक नहीं होगा, क्योंकि वे सोच रहे होंगे कि अगर हम एक कोढ़ी व्यक्ति को छूते तो हम भी अशुद्ध हो सकते हैं, हम भी कोढ़ की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। और इसीलिए अगर कोई इस व्यक्ति को दान भी देता, अगर खाने के लिए भी कुछ देता, तो ऊपर से देता ताकि वे इस कोढ़ी व्यक्ति को ना छुएं। इस व्यक्ति के मन के अवस्था को जानकर यीशु मसीह ने उसको छूकर चंगा किया, ऐसे हम यहां पर पढ़ सकते हैं। इस व्यक्ति के शारीरिक रूप से, बाहरी रूप से जो कोढ़ की बीमारी है उसको तो यीशु मसीह ठीक करने वाले ही हैं, लेकिन उनके अंदर के मनुष्य के जरूरत को पहचान कर, उनके दीनता को देखकर, उनके अंदर के मानसिक जो कंगालपन है उसको देखकर यीशु मसीह उनको छूकर
चंगा करते हैं, ऐसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। यीशु मसीह कोढ़ के व्यक्ति से दूर भाग कर नहीं जा रहे हैं, तू मेरे पास मत आ, ऐसे नहीं बोलते हैं, उसको छूकर चंगा कर रहे हैं। लूका का सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसके 1 से लेकर 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते हुए देखा, और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते हुए देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सभी ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपने घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। यीशु और उसके चेले मंदिर में थे, और मंदिर में एक दान का पेटी था जिसमें बहुत सारे लोग अपने दान को लाकर डाल रहे थे। गरीब लोग बहुत सारे सिक्कों को शायद एक बैग में भरकर सिक्कों को उसके अंदर डाल रहे थे, और एक गरीब स्त्री वहां पर आती हैं और 2 छोटे सिक्कों को वो उसमें डालती हैं। अब दुनिया के दृष्टि से देखें तो इस स्त्री ने बहुत बड़ा दान नहीं दिया है, उसने 2 छोटे छोटे सिक्कों को दान में डाला है। बहुत सारे लोग थे जो बहुत ज्यादा पैसा दान में दे रहे थे, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को एक विशेष शिक्षा यहां पर देना चाहते थे। वे चेलों को यह बताना चाहते थे कि परमेश्वर का दृष्टिकोण, परमेश्वर का नजरिया जो है वो अलग है। वो वैसा नहीं देखते हैं जैसे इंसान देखता है। इंसान के दृष्टिकोण से इस विधवा ने बहुत कम डाला है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से इस गरीब स्त्री ने सबसे ज्यादा दान डाला है, क्योंकि अपने जीवन के कमी में से अपने संपूर्णता को उसने परमेश्वर के सामने डाल दिया है। इसीलिए यह सबसे बड़ी दान देने वाली स्त्री है। ऐसे यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं और उनको यह नजरिया और यह दृष्टिकोण दे रहे हैं कि गरीबों को उन्हें कैसे देखना चाहिए, उनके दान को, उनके उदारता को किस नजरिए के साथ देखना है। ऐसे यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं। लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय 1 और 2 वचन। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। देखो, उस समय के, यीशु के समय के जो फरीसी, सदूकी और इत्यादि धर्म गुरु जन थे, वे चुंगी लेने वाले और जो वेश्यावृत्ति करने वाले और अन्य पाप करने वाले लोगों को बहुत ही तुच्छ और निम्न वर्ग के समझते थे, उनको पापी समझते थे, और इस प्रकार के लोगों के साथ उनका कोई संपर्क नहीं होता था, उनको वे दूर ही रखते थे। वे अपने आप को बड़े अच्छे और शुद्ध मानते और इस प्रकार के लोगों को तुच्छ और पापी और अछूत के रूप में देखते थे। लेकिन यीशु मसीह ने समाज के निम्न वर्ग के लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया। यीशु मसीह इस प्रकार के सभी लोगों के साथ संपर्क रखते थे। वेश्याओं को उन्होंने अपने पास आने का अनुमति दिया। चुंगी लेने वालों के साथ वे बातचीत करते थे, उनके घर जाते थे, खाना खाते थे। इस प्रकार पापी जन जो है, यीशु मसीह के पास आने से कोई रोक नहीं था। यीशु मसीह उनको स्वीकारते थे, और यह देखकर शास्त्री और फरीसी इत्यादि कुड़कुड़ा रहे थे कि यीशु तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। और इसीलिए यीशु मसीह ने उनको 3 दृष्टांत सिखाया। उस खोए हुए मेमने का दृष्टांत, 100 मेमने थे, उसमें से 1 खो गया। और फिर 10 सिक्कों वाला वो दृष्टांत जिसमें 1 सिक्का खो जाता है, और खोए हुए उस उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत जिसमें वो खोया हुआ पुत्र को पिता जो है वापस अपने घर में लेता है। और इन तीनों दृष्टांतों से यीशु मसीह यह सिखा रहे हैं कि परमेश्वर का नजरिया अलग है। वे उन लोगों को जो समाज में तुच्छ और निम्न और पापी इत्यादि माने जाते थे, परमेश्वर उनको भी प्यार करता है। 99 मेमनों को छोड़कर 1 के पीछे वो निकल पड़ने वाला परमेश्वर है। 10 सिक्के हैं, उसमें से 1 खो गया, तो खोए हुए सिक्के को खोजने वाला वो परमेश्वर है। जब उड़ाऊ पुत्र पापी जन
पिता के पास लौट आता है तो उसको स्वीकारने वाला वो परमेश्वर है। और इस प्रकार परमेश्वर का इस प्रकार के लोगों के प्रति जो मनोभावना है उसको यीशु मसीह व्यक्त करा रहे थे। तो आज के वीडियो में हमने 3 भागों की चर्चा की। नंबर 1, यीशु मसीह का गरीबी के साथ अपने जीवन में अनुभव जो उन्होंने किया। नंबर 2, यीशु मसीह ने गरीबों के बारे में क्या सिखाया। और नंबर 3, यीशु मसीह ने गरीबों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया। मसीहत के इतिहास में हमेशा यह यीशु का शिक्षा जो है प्रथम और आगे रहा है। और इसीलिए मसीही दुनिया में गरीबों की सेवा करने के लिए हमेशा लोग जो है आगे निकल पड़ चुके हैं। विधवाओं का संभालना, अनाथों को बढ़ाना, गरीबों की सेवा करना, जो तुच्छ वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा देना, उनको उन्नति देना, इस प्रकार के कार्यों में मसीही लोग हमेशा आगे रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमें इस प्रकार सिखाया है। तो इसके साथ हम इस श्रृंखला को समाप्त कर रहे हैं जिसका नाम है परमेश्वर और गरीब। हमने भजन संहिता और नीति वचन के पुस्तकों पर ध्यान दिया, मूसा के 5 पुस्तकों पर हमने ध्यान दिया, हमने नबियों के पुस्तकों पर ध्यान दिया और इस चौथे वीडियो में हमने सुसमाचारों पर भी ध्यान दिया और यह सीखने की कोशिश की कि किस प्रकार परमेश्वर गरीब लोगों को बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही अपने पास आमंत्रित करते हुए वे उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इसके बारे में हम सीख रहे थे। मैं विश्वास करता हूं कि यह आपके लिए आशीष का कारण हुआ है और अगर यह आशीष का कारण हुआ है तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ और अपने अन्य मसीही भाई बहनों के साथ इसको शेयर करें और हम एक अगले श्रृंखला के साथ आएंगे। परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।